कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है और देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी पर तुलसी का विवाह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको देव उठनी एकादशी को छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तुलसी का विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी की विवाह कैसे करें, क्या क्या लगेगी पूजन सामग्री और तमाम विधि विधान, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, हिंदू मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी में जल देता है, तुलसी का सेवन करता है, उनके जीवन में कभी भी दुखों का आगमन नहीं होता। और इस देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जल में तुलसी के पत्ते डालकर ही नहाइएगा, तब आपको तमाम तीर्थों के स्नान का इतना फल मिलेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस दिन नहाना चाहिए। आप यज्ञ में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं अगर तुलसी के पत्ते जल में डालकर नहाते हैं। आइए जानते हैं कैसे करेंगे पूजा इस दिन। देखिए, आप अपने घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हर कोई विवाह में शामिल जरूर होइएगा। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। अब तुलसी विवाह कन्यादान के तरह ही होता है, इसलिए इस दिन व्रत जरूर रखें। सभी लोग नहीं रख सकते हैं तो घर की कोई एक महिला जरूर रख लें। और शुभ मुहूर्त वैसे हमने दे दिया है। तुलसी के पौधे को आंगन में एक पटले पर, यानी कि जो होता है लकड़ी का ना, उस पे रखें। आप चाहें तो छत या मंदिर में भी कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आपकी इच्छा है। अब एक चौकी पर शालिग्राम भगवान को रखें। चौकी पर अष्टदल कमल जरूर बना लीजिएगा, अबीर से बनाइए वो भी चलेगा। अब उसके ऊपर कलश स्थापित करें, कलश में जल भरें और कलश के जो लोटा है उस पर स्वस्तिक बनाइए। आम के 5 पत्ते उसमें डालें। अब एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रखें और कलश में जो पानी है उसमें एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा। सिक्का को बाद में मंदिर में रख दीजिएगा और सुपारी को भी आप चाहें तो मंदिर में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी का जो आप गमले हैं उसमें अच्छे से गेरू लगाएं, सजाइए। गमले के पास ज़मीन पर गेरू से रंगोली बनाइए, या आप चाहें तो अबीर से भी बना सकते हैं, या आप चावल के घोल से भी बना सकते हैं। अब तुलसी के गमले को शालिग्राम भगवान के चौकी के दाहिनी ओर स्थापित करें। अब तुलसी जी के आगे एक घी का दिया जलाएं। गंगा जल में पुष्प डुबोकर ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः जप करते हुए तुलसी जी पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद शालिग्राम जी पर छिड़कें गंगा जल। अब तुलसी जी को रोली या फिर सिंदूर अर्पित करें और शालिग्राम भगवान को चंदन लगाइए। फिर आप शालिग्राम भगवान को चंदन का टीका लगाने के बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं सबको उस टीके से टीका कर दें। तुलसी जी के जो गमले हैं मिट्टी में ही वहीं पर गन्ने का मंडप बनाइए, यानी 4 आपको गन्ने लेने हैं, मंडप बनाएं। इसके साथ ही आप दूध, दही, घी, शक्कर, गुड़ और शहद मिलाकर पंचामृत बनाकर रख लीजिएगा। फिर इसके बाद मंडप बनाने के बाद सुहाग का जो प्रतीक होता है चुंदरी, तुलसी जी पर ओढ़ा दें। अब इसके बाद गमले को साड़ी से लपेटकर आप उन्हें तमाम जो सुहाग की सामग्री होती है उन्हें अर्पित करें और तुलसी जी के आगे वहाँ पे घी का आपको तो दिया जलाना ही है। इसके बाद आप जब उनको अर्पित कर लें, इसके बाद आप शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। फिर पीले रंग के वस्त्र लपेट दें शालिग्राम भगवान। पंचामृत स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराइएगा, फिर पीले वस्त्र वहाँ पर लपेट दें। अब लपेटने के बाद उनको जनेऊ अर्पित करें, उनको पीला पुष्प अर्पित करें और फिर यहाँ पर देखिए शालिग्राम भगवान को जब आप सजाइएगा तो अच्छे से सजा दीजिएगा चारों तरफ से, जैसे पुष्प वगैरह लगाकर अच्छे से। अब वहाँ पर देखिए शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाइएगा, दूध से हल्दी को भिगो कर लगाइए और तुलसी जी के पौधा में 2-4 चम्मच आप जल ले लें, थोड़ा सा जल ले लें, उसमें 2-4 बूंद दूध डालकर अर्पित कीजिए। फिर ये जो गन्ने का आपने मंडप बनाया है ना, वहाँ पर हल्दी का थोड़ा थोड़ा लेप लगा दें गन्ने के ऊपर।
इसके बाद जैसे मौसमी फल मिलते हैं, आंवला जरूर अर्पित करें, क्योंकि आंवला को स्वर्ण के समान माना गया है। इस दिन आंवला अर्पित करने का और खाने का भी विधान है, तो इस दिन आप आंवला जरूर अर्पित करें। और जैसे जो भी आप मौसमी फल मिलते हैं, सेब वगैरह हैं या फिर नारियल, तो आपको अर्पित करना ही चाहिए अगर संभव हो तो। जरूरी नहीं है, कुछ भी अर्पित करें दिल से, वही काफ़ी है। और ये जो आपने तमाम वस्तु आप अर्पित करेंगी माँ तुलसी पर, साड़ी पहनाएंगी, नीचे गमले के पास रखेंगी, या फिर आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की, ये सभी आप प्रसाद के रूप में पहनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा के जब आप करेंगे तो उसमें आप इसके बाद पूजा करने के बाद शालिग्राम भगवान की जो चौकी है उसको आप उठाइए समेत हाथ में, यानी कि शालिग्राम भगवान चौकी के साथ उठा लें। अब तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें हाथ में लेकर। तो यहाँ पर देखिए, शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर जब आप परिक्रमा कीजिएगा, तब जैसे घड़ी चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा परिक्रमा। और घर में जो पुरुष सदस्य हैं वो चाहें तो शालिग्राम भगवान को चौकी को लेकर परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं तो महिलाएं भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप शादी करवा रही हैं, ठीक है, पुरुष सदस्य करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद परिक्रमा जब करेंगे तब हर एक बार आप जो है वहाँ पर पुष्प अर्पित करते जाइएगा। इसके बाद शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के बाईं तरफ स्थापित कर दें और आरती करें, विवाह संपन्न होने की घोषणा करें, और घर में जितने भी लोग हैं प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन याद रखिए, प्रसाद में संभव हो तो खीर पूरी बनाइए, नहीं है संभव तो आप मिठाई, सफ़ेद मिठाई है, लड्डू हैं, बहुत तरह के मिठाई होते हैं, मखाना का खीर है, कुछ भी बना लें और वहाँ पर भोग लगाइएगा। कई लोग क्या करते हैं, तुलसी का विवाह मंडप बना लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह से, तो ऐसा कर मत कीजिए। जहाँ तक संभव हो आप मिट्टी से ही मंडप बनाएं और हल्दी का लेप लगाएं, या फिर आप चावल के घोल से भी बना सकते हैं। पूजा के सामान के लिए आप प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल मत कीजिए, कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि प्लास्टिक अच्छा नहीं माना जाता धर्म कार्य के लिए। आपको तो पता है ये प्लास्टिक कितने चीज़ों को गलाकर बनता है। इसके बाद देखिए, खीर अगर आप बनाएंगे तो अच्छी बात है, मखाने की खीर बना लें, बहुत सिंपल है, घी में भूनकर उसको आप दूध में डाल दें, बस हो गया। तो यहाँ पर देखिए, तुलसी और शालिग्राम को जब आप भोग लगाइएगा, और इस दिन अगर चावल की खीर आप बनाना चाहते हैं ना तो मत खाइएगा, अगले दिन खाइएगा। लेकिन अगर आप कुछ और भोग लगाते हैं, जैसे दूध की मिठाई वगैरह बना के, तो अच्छी बात है, इस दिन आप कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप व्रत रखती हैं, तुलसी जी का घर में विवाह करवाती हैं, तो लहसुन प्याज वगैरह का सेवन घर में ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखकर आप इस दिन तुलसी जी का विवाह करवाकर आप कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकती हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत आसान भी है, और माँ तुलसी का विवाह संपन्न इस तरह से हो जाता है। लेकिन जब तुलसी जी का विवाह आप करवा लेंगी, वहाँ पे जो आपने भगवान श्री हरि का आपको चरण पादुका जरूर बनाना है। याद रखिएगा, जहाँ पर जैसे ये मंडप बना हुआ है ना, तो मंडप के पास रंगोली है, रंगोली का वहाँ पर आपको चरण पादुका बनाना है। और चरण पादुका को आपको वहाँ पर सब कुछ उनको नैवेद्य पुष्प वगैरह अर्पित करके रात में डलिए से, या घर में कोई बड़ा गमला वगैरह है उससे ढक दीजिएगा। अगले दिन सुबह उसको उठाइएगा, और रात में जब आप उनका विवाह करवा लीजिए, उसके उसके पहले आप वहाँ पर चारों तरफ घूमकर उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव, तो ये वाला मंत्र आप जरूर बोलिएगा। कैसे बोलेंगे, थाली बच्चों लोगों को थाली दे दें, और इख यानी ना, एक जो इख होता है उसका टुकड़ा आप दे दें बच्चों लोगों के हाथ में, और बोलिए, उसी से थाली बजाएं और बोलिए आप लोग, उठो उठो देवा, बैठो देवा, उंगरिया चटकावो देवा। तो इस तरह से बोलकर आप उनको उठाइए प्रेम से, वो उठ जाएंगे और यहाँ से सुमंगल कार्य भी शुरू होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की सारे आनंद खुशियाँ आपको मिलती है। अगले दिन जब सब सामान आप वहाँ पर से हटाएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, तो याद रखिए, पहले इसको कपड़े से पोंछ कर हटा लीजिएगा, फिर पानी डालकर गीला करके पोंछ कर हटा लें। झाड़ू एकदम से मत लगाइएगा, आप कुछ भी उसको साफ़ करने के लिए स्कॉच ब्राइट या नारियल का रेशा वगैरह से साफ़ कर दीजिएगा। और वहाँ पर जितनी भी प्रसाद की सामग्री है, जो खाने वाली चीज़ें हैं, खाइए, और जो नहीं आपको लगता है जैसे कि बहुत कुछ बच गया है, तो गाय को दे दीजिएगा। और
अब सिर्फ अपने ही नहीं खाना आपको प्रसाद, आसपास के लोगों में भी थोड़ा सा बांटिएगा। और ये जो आप तुलसी जी पर सिंदूर लगाइएगा हर एक पत्ते में, और जो सिंदूर आपने उनको अर्पित किया है उसको आप थोड़ा सा सिंदूर आप जहाँ आप सिंदूर पहनती हैं रोज उसमें डाल लें, और थोड़ा सा अपने पूजा स्थान पर जहाँ आपने भगवान को सिंदूर लगाने के लिए रखा है ना उसमें रख लें। तो भगवान को भी रोज लगाइए, आप उससे भी उम्मीद है अपना मांग भरती होंगी। देखिए, जब भी आप पूजा करती हैं एक बात हमेशा याद रखिए, पहले आप गणेश जी को महिलाएं नहीं लगाती, जितनी भी देवी देवता को आप पूजा करती हैं देवियों को सिंदूर लगाइए, उसके बाद जो आपकी उंगली में लगा रह जाता है उससे अपनी मांग भर लिया करें। ये प्रसाद होता है, ये अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। इसलिए हमने कहा कि उस सिंदूर को थोड़ा सा अपने किया में रख लें और थोड़ा सा पूजा स्थल पर ही रख दें, जिसमें से आप भगवान को रोज लगाती हैं। क्योंकि देखिए, सारा का सारा आप इधर कर लेंगी फिर बहुत सारा हो जाएगा, तो उस तरह से ठीक नहीं होता। आप ऐसे जगह रखें कि उसको आप यूज कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिंदूर कभी छुलाता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छुला गया साइड कर दिए, पानी में विसर्जन कर दिए। ऐसा मत कीजिए, आपकी सुहाग की चिंता होगी। इसलिए आप सिंदूर को ऐसा अपमान मत कीजिए, उसको संभाल कर रखिए। और जैसे कि कभी कभी पूजा पाठ में हम कहते हैं घर के मंदिर में स्वस्तिक बनाइए, जैसे कि देवउठनी एकादशी के दिन भी बनाया जाता है। तो आप गमले में स्वस्तिक बनाइए, शुभ मंगल चिन्ह बनाइए, घर के मुख्य दरवाजे पर बनाइए। तो जो पुराना सब सिंदूर होता है उसका आप यूज कर सकती हैं, और उसी को आप घी में मिक्स करके बनाइए सब जगह। और जब तुलसी जी का विवाह हो जाए, जो साड़ी है उसको आप पहनिए। जो चुन्नी है, बहुत भारी सा कपड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि तुलसी का पेड़ गिर सकता है। और तुलसी जी पर जो आपने लाल कपड़ा अर्पित किया है, आप अलग से भी एक कपड़ा अर्पित कर सकती हैं। और जो शालिग्राम भगवान पर पीला कपड़ा अर्पित किया है, दोनों में 2 गांठ लगाकर उसको संभाल कर अपने पास रख लीजिएगा। ये आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत करेगा। और शालिग्राम भगवान को आसन देकर तुलसी जी के पास ही रखकर आप जहाँ रखती हैं वहाँ पर फिर से ले जाकर अगले दिन रख दीजिएगा। और द्वादशी तिथि में ही पारण कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि काम धाम करते हुए त्रयोदशी तिथि हो गया, ऐसा मत कीजिए। पहले आप पारण कर लीजिएगा, और पारण करने के पहले थोड़ा सा जो सीधा होता है गरीब को देने के लिए या ब्राह्मण को देने के लिए या पास के मंदिर में देने के लिए निकाल लें। आप चाहें तो पैसे निकाल कर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये व्रत पूरा हो जाएगा और आपको कन्यादान का फल भी मिलेगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।